हेलो एवरीवन। आज सीबीएसई का 12th क्लास का एग्जाम हुआ है, जिसमें से एक कोड की हमने आंसर की डाल दी है जो था 65/3/1। ये सेकंड कोड है हमारे पास 65/3/2। इसका भी आंसर की देख लेते हैं एमसीक्यूज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डिटर्मिनेंट ये गिवन है +-6 के बराबर, देन वैल्यू ऑफ के बताना क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे, ऐसे ओपन कर देते तो -3 के आ गया, -3k इज इक्वल टू +-6। तो का के का वैल्यू क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -+2। तो ये कहां पर है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ 5 to the power x विद रिस्पेक्ट टू e⁻x। 5 to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 to the power x log 5। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x। दोनों को डिवाइड कर दो, 5/e⁻x log 5 कहां पर है देख लीजिए, ये हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 गिवन है और के का वैल्यू है -3 से 2 के बीच में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के ए कहां बिलोंग करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ के ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ के का क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ के। क्या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो -3 रख लेते हैं, तो -3 यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा, +3 मल्टीप्लाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का 2, 6, तो मतलब 6 तो आएगा ही आएगा। कहां पर है 6, सिर्फ ऑप्शन सी और डी के अंदर है। ये रहा सी के डी के अंदर, ये सी के अंदर। इनके दोनों के अंदर क्या चेंज है, 0 और 4 का। तो देख लेते हैं क्या 0 आएगा। 0 कब आ सकता है, जब के का वैल्यू 0 होगा। के का वैल्यू क्या हम यहाँ से 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। के का वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड z एक्सिस, देन द एंगल व्हेन इट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो π/4 पे वैल्यू कितना, 1/√2। तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कहां पर होता है cos अल्फा का वैल्यू 0, π/2 पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कांस्टेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से ये बताना है कि हमें फिजिबल रीजन कौन सा होगा। ये देखिए, ये लाइन है 2x + y 104। अब इस लाइन का रीजन कहाँ है, नीचे इधर। तो मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ और यहाँ है। और 2x + y का रीजन कहाँ है, ऊपर। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये ए इनवर्स निकालना है, क्या होगा। ए इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दो बस, डायगोनल एलिमेंट को, 1/2 1/3 और 1/5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शन एफ R2A पर एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 इज ऑन टू होगा इफ ए इज,
ऑन टू कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, वाई के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1, मतलब वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा। तो कहाँ है 1 या 1 से बड़ा वैल्यू, ये रहा ऑप्शन सी के अंदर है, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए गिवन है ए बी सी डी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। देखो डी इधर आ जाएगा ए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। अब इन दोनों को इक्वल पुट करोगे ना, तो b किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी के, तो b का वैल्यू 0। c किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी के, तो c का वैल्यू 0। a किसके बराबर आ जाएगा, d के, d किसके बराबर आ जाएगा, a के, तो a इज इक्वल टू डी। b और c 0, तो ये 0, a इक्वल टू डी, तो 2a हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एफ एक्स इज। मोड एक्स फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल में चेक करते हैं कि कहां पर 0 है। कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है, तो कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोड एक्स फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती है, डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द पॉइंट वेयर। सबको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव को डज नॉट चेंज इट्स साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब उसके ना तो राइट और लेफ्ट में साइन चेंज ना करे, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये दे रखा है gx ऑड फंक्शन है, और 2 इंटू 0 टू 2a gx dx का वैल्यू बताना है क्या होगा। बताइए भाई gx dx का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान है, आसान है कि नहीं। 2a माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो डबल हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू a gx dx, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। x log x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। ये कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर दिया हुआ है, देन ए एंड बी बताना है, पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, परपेंडिकुलर होगा या यूनिट वेक्टर होगा। सबसे आसान है, डॉट प्रोडक्ट करके देखो, तो 2 माइनस 1 और माइनस 1 कितना आ गया, 0। ए डॉट बी 0 आ गया, 0 कब आता है, जब दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। If alpha, beta, gamma are the angles which a line makes with positive directions of x, y, z axis respectively, then which of the following is not true। यहां ध्यान देना था, ट्रू ना हो, ये तो ट्रू होता है, डायरेक्ट पता है। इससे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 होगा, और इसी से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है भाई, यहां से कितना आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। देखो इम्पोज ये कर दिया हमने रिस्ट्रिक्शंस,
ये कहाँ आती हैं? कंस्ट्रेंट्स के अंदर आती हैं, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे उसको। Question number 17. Let E and F be the two events such that probability of E given as 0.1, probability of F given as 0.3 और probability of E union F given as 0.4. Probability of F given E निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Probability of F intersection E divided by probability of E। मतलब इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहां से निकल जाएगा 0.4 किसके बराबर आएगा? 0.1 प्लस 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इधर भी 0.4 इधर भी 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। A is equal to Aij is an identity matrix, then which of the following is true? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बताना है कौन सा ट्रू होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ 1 1 1 बाकी सब 0। जहां I is equal to J हमारा वैल्यू कितना है? 1। तो ये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चंस थे असर्शन एंड रीजन का। पहले रीजन पढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन का रीजन आर दिया, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज द एंगल बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली। बिल्कुल ट्रू है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये नहीं होता भाई। ए ऑन बी क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी डॉट ए क्या होगा? बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये जरूरी इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, तो असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू हो गया। एक ही ऑप्शन के अंदर है, डी के अंदर, तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 20 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजन इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट होते, बाकी ऊपर और नीचे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। लेकिन इसने तो उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ है तो रीजन फॉल्स होगा। एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 65/3/2 था, जिसके हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं एमसीक्यूज। आगे हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन लेके आने वाले। जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज चेक कर लीजिए अपने कितने मार्क्स बने हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए आपके कितने मार्क्स बने हैं, और जो भी आपका फ्रेंड्स एग्जाम दे के आए उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपने एमसीक्यूज को चेक कर सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।